अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरी कुर्ती की फ्रंट साइड है मेरे पास। तो सबसे पहले हमने कुर्ती की फ्रंट साइड पे 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से इंची स्टेप को रखा है और यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब हमने सेम मार्जिन नीचे की साइड पे भी लेना है। 3 इंच का ही मार्जिन लिया है हमने। इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर आपने पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही है तो उसको डार्क कर लेना है और फिर इसकी यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम छोटा सा नेक कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम लिया है और इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 12 इंच है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने चौड़ाई में 1 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लेना है। ये हम एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने फिर से चौड़ाई में जितना ऊपर मार्जिन लिया था 1 इंच 1 पॉइंट का, सेम मार्जिन हमने नीचे वाली साइड पे भी ले लिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। क्योंकि हमने नीचे वाली साइड पे 1 इंच बुकरम का साइज़ लिया था, तो सेम साइज़ हमने यहाँ पर भी अपनी साइड बुकरम का लिया है। क्योंकि नेक को हमने ऊपर की तरफ पलटना है, तो नेक का साइज़ हमें यहाँ पर सेम रखना होगा। अब यहाँ पर हमारी जो नेक की कटिंग है वो हो गई है। ये सेंटर बुकरम को हमने फेंकना नहीं है, अपने पास रखना है और इस बुकरम को हमने इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और साइड से जो आधा इंच फैब्रिक था ना, उसको हमने आयरन की मदद से ही अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ये फैंसी लेस लूँगी। मेरे पास सीक्वेंस वाली लेस है। इसकी सीधी साइड को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर आप शटल की लेस भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की आप अपनी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी लेस यहाँ पर सीक्वेंस वाली है, तो मैंने इसी लेस का इस्तेमाल करते हुए इस नेक डिज़ाइन को बनाया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे एक छोटा सा प्लेट डालते हुए कोने को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसको मोड़ देना है। यहाँ पर आपने अपनी लेस का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखना है। मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि हमारे नेक का टोटल जो होता है सारा दारोमदार अपनी नेक के ऊपर होता है, लेस के ऊपर। अगर लेस आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी तो नेक नीट नहीं लगेगा, बहुत ही रफ़ हो जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि एक ही जैसा मार्जिन लेते हुए इस लेस को ज्वाइंट करना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। अब हमने कुर्ती की रफ़ साइड में आप देख सकते हैं आयरन की मदद से सेंटर मार्जिन इसका भी कर लिया है और अपने नेक का भी कर लिया है। अब हमने वी शेप में इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना उसको कट कर देना है। इस तरह से हमने जब इसको इस तरह से नेक के साथ जॉइंट करना है ना, तो हमें इसको जॉइंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि हमने थोड़ा सा सेंटर वाले डिज़ाइन को ऊपर रख के जॉइंट करना है, ताकि हम जब नेक को सीधी साइड की तरफ पलटें तो हमारी लेस जो है बाद में बैन या कोई भी आप ऊपर पट्टी लगाते हैं तो उसके अंदर अच्छे से जॉइंट हो सके। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई का मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा मार्जिन भी आपका ऊपर नीचे होगा तो जब हम अपने नेक को सीधी साइड की तरफ पलटेंगे तो हमारा नेक जो है ना वो रफ़ लगेगा। तो इस बात का आपने ख़याल रखना है। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है, तो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है और कोने में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने इस नेक को इस तरह से उंगलियों की मदद से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। इसको यहाँ पर हमने अच्छे से आयरन करना है। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और ऊपर से हमने इसको
डबल फोल्ड करके जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है ऊपर की तरफ बढ़ी हुई है उसको हमने यहाँ पर कट करके अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दी है और नेक को मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर जितनी सेंटर पट्टी लगानी है उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा रही हूँ। आप जितना लंबाई में नेक रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी नेक की लंबाई 3 इंच रखी है। अब मैंने इसको इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। अब यहाँ पर इसकी जो साइड की सिलाई है वो हम पहले चला लेंगे ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और सेंटर पट्टी लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो यहाँ पर आपने जो लेस के ऊपर सिलाई चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल इस सिलाई को चला लेना है और सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है और मैंने धागे को कट कर दिया है। अब ये मैंने सेंटर पट्टी ली है और इसकी तीनों साइड से आप देख सकते हैं आधा इंच फैब्रिक जो है मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस पट्टी की लंबाई यहाँ पर 8.5 इंच है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 4 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से अच्छे से डबल फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से नीट कर लेना है। इस पट्टी की दोनों साइड पे मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ चला ली हैं। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका अच्छे से सेंटर मार्जिन इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर पट्टी का सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो सेंटर का बुकरम कट किया था उसको लिया है और तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने जो अपना बुकरम है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। ये आप अच्छे से चेक कर लें। इस तरह से मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है बुकरम में। अब बुकरम को हमने इस तरह से पट्टी के बिल्कुल सेंटर में सेट करते हुए चौक की मदद से तीनों साइड पे अच्छे से इस तरह से निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे। तीनों साइड पे यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इन निशानों को अच्छे से डार्क कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकें। अब यहाँ पर मैंने सेम कुर्ती के फैब्रिक के डोरी लूप स्टिच किए हैं, ठीक है। और इनकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 2 इंच है। अगर आप डोरी लूप्स बनाना चाहते हैं, गोल डोरी लंबी से लंबी बनाना चाहते हैं, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने गोल डोरी को बनाने के 2 तरीके आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत ही आसान तरीके हैं। उनमें से जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप गोल डोरी को सीधा कर सकते हैं। लंबी से लंबी और जोड़ लगाकर गोल डोरी को सीधा करना मैंने सिखाया है, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर जो डोरी लूप्स मैं लगा रही हूँ तकरीबन जो इसका सेंटर मार्जिन है ना, ये मैंने 1-1 इंच छोड़ा है, ठीक है। और एक साइड के मैंने डोरी लूप्स ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने अपनी सिलाई को दूसरी तरफ ले जाना है। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे जो डोरी लूप्स लगाने हैं इनको हमने आमने सामने रखना है, मतलब कि आपके डोरी लूप्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ये मार्जिन आपने अच्छे से चेक करते जाना है और बिल्कुल आमने सामने एक जैसे डोरी लूप्स यहाँ पर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने डोरी लूप्स अच्छे से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने पट्टी को इस तरह से नेक के सेंटर में अच्छे से रखना है और यहाँ पर हम अपने नेक को ऊपर वाली साइड से पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा नेक जो है परफेक्ट शेप में बैठ जाए और हमें पट्टी को लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। दोनों साइड से मैंने अपने नेक को अच्छे से पिन अप कर दिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और अपनी पट्टी को नेक के अंदर अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो अगर आप बेल के आइकन को दबा लेंगे तो इस तरह की जो आने वाली नई वीडियो हैं इनका नोटिफिकेशन आपके साथ मतलब कि आपको मिलता रहेगा। और मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब कि अच्छे से तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को
लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अब हमने इस डोरी को इसके अंदर ज्वाइंट करना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.25 गज़ लंबी डोरी है और सेम कुर्ती के फैब्रिक की स्टिच की है, ठीक है। और डोरी का मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मैंने मरीना के फैब्रिक की स्टिच की है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही लंबी डोरी हमारी यहाँ पर तैयार हुई है। और यहाँ पर जो मैंने अपनी गोल डोरी का वीडियो लिंक है ना, वो मैंने खद्दर पर भी स्टिच करके बताया है और लॉन पर भी, ठीक है। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डोरी का डिज़ाइन मैंने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा सेम साइज़ का चौकोर शेप फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखते हुए यहाँ पर रफ सिलाई चला ली है। इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर रफ सिलाई चलाई है। अब यहाँ पर हम इसका छोटा सा टसल बनाएंगे। तो डोरी को आपने इसके अंदर इस तरह से रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर हमने डबल सिलाई चलानी है ताकि हमारा जो टसल है बाद में निकले ना और बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अगर आप थोड़ा बड़ा टसल बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से जो दोनों टसल हैं वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने बैक साइड ली है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने नेक के ऊपर बैन लगाना है। अगर आप ये नेक डिज़ाइन राउंड नेक पर भी बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर बैक नेक की चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ली है और इस पे मैंने आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाते हुए इसको राउंड शेप दे दी है। हल्की सी राउंड शेप इसको दी है और बैक साइड से बिल्कुल बारीक सी जो पट्टी है आधे इंच चौड़ाई में वो हमने यहाँ पर कट कर दी है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड को आपस में ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की जो सिलाई है वो चला लेनी है। यहाँ पर शोल्डर की सिलाई चलाते वक्त आपने अपनी सिलाई को दोनों साइड से अच्छे से इस तरह से पक्का करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सिलाई को पक्का करते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती को सीधा कर लिया है और कुर्ती के नेक के राउंड में इस तरह से मैंने अपने इंची टेप को घुमाया है। यहाँ पर आपने जो नेक का हाला है उसको बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरह से माप लेना है अच्छे से। यहाँ पर इसकी जो गुलाई है टोटल 15.5 इंच है, ठीक है। अब हमने सेम इसके मुताबिक अपना जो बैन है उसको कट करना है। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है और ये मेरे पास लेडीज़ बुकरम थी तो मैंने इसको डबल कर लिया है। ऊपर नीचे रख के आयरन की मदद से इसको डबल कर लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो आप जेंट्स बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी हार्ड होती है और बैन भी थोड़ा फिनिशिंग से बनता है। अब यहाँ पर इस जो बुकरम की टोटल चौड़ाई है वो 8 इंच 2 पॉइंट है और इसकी लंबाई यहाँ पर 2 इंच है। अब हमने इस बुकरम के ऊपर अपना बैन कट करना है। तो इसके लिए हमने अपना जो इंची टेप है इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है और तकरीबन 7.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। 7.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन है, 7.25 इंच है तकरीबन। अब हमने लंबाई में 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और नीचे वाली साइड पे हमने 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने जो ऊपर वाला निशान लगाया है उसको इस तरह से नीचे वाले निशान से मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर बैन की चौड़ाई का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा चौड़ा बैन पसंद नहीं करती तो मैंने अपने बैन का जो साइज़ है 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है। ये आप अच्छे से देख लें। सेम साइज़ के यहाँ पर मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने इस तरह से यहाँ पर आपस में मिला लिया है। अब हमने सेम इसके मुताबिक अपने बैन की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने अपने बैन की कटिंग कर दी है। अब हमने ऊपर वाली साइड पे हल्की सी गुलाई शेप देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब सेम इसी तरह से इसको मैंने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने छोड़ा है और ग्लू स्टिक की मदद से इस फैब्रिक को हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा सिलाइयाँ पसंद नहीं करती। नीचे मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखा है
और बिल्कुल यहाँ पर आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। आपने अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर नहीं लाना, बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर हमने मुकम्मल कर लेना है। इस सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर दिया है और ऊपर वाली साइड से हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। और नीचे वाली साइड पे हमने इतना ही फैब्रिक छोड़ना है जितना कि हमारा सिलाई में आ जाए। तो बैन को हमने यहाँ पर अच्छे से नीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। बैन को अच्छे से सीधा करते हुए हमने अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि जो बैक साइड की पट्टी है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने इसको नेक के साथ जॉइंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुर्ती की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है, लेकिन बैन को आपने रफ़ साइड की तरफ लगाना शुरू करना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बैन को और नेक को आपस में पकड़ा है। मेरी बैन का कमेंट आया था कि मेरा बैन हमेशा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि आपने दोनों साइड जो है ना, इनको बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, बैन वाली पट्टी को भी और नेक का जो हाला है उसको भी। अगर दोनों में से आपने एक चीज़ को भी हल्का सा खींचा तो आपकी एक चीज़ बढ़ जाएगी और दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो इस तरह से सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया और यहाँ पर सिलाई को मैंने अच्छा सा पक्का किया है और बैन आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट है। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बैन में कोई झोल कोई कुछ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से हमारा जो बैन है वो लग जाएगा। यहाँ पर हमने बैन के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और यहाँ पर मैंने पहले इसलिए सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डबल डबल सिलाई है वो नज़र आना था, तो इसलिए मैंने एक ही सिलाई में आप देख सकते हैं कि अपना बैन जो है वो मुकम्मल किया है। अब आपने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से निकालते जाना है। अगर थोड़ा सा भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बैन के अंदर जाएगा तो आपका बैन जो है वो रफ़ हो जाएगा। और एक साइड से यहाँ पर आपने बैन को अच्छे से पकड़ लेना है ताकि आपका बैन एंड पे भर जाता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक साइड को अच्छे से पकड़ के रखें ताकि आपकी जो सिलाई है वो मुकम्मल हो सके अच्छे से। अब बैन के ऊपर मैंने टॉप स्टिच चलाया है। इस तरह से जो बुकरम है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है, धोने के बाद भी फोल्ड नहीं होता। यहाँ पर नेक डिज़ाइन बिल्कुल आपके सामने तैयार है और बैक साइड से भी आपको चेक करवाती हूँ कितना नीट है, कोई झोल कोई भी किसी किस्म की चुनट्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आता है, आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह।